नमस्कार, मैं सानू झा और स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म में। आप तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। एक विंडो में हम हैं और एक हमारे साथ दो नन्हे आगंतुक जुड़े हैं। ये बेहद ही प्रतिभाशाली दो कलाकार हैं और अभी गंतव्य मधुबनी में है। प्रतिभा किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। आप में अगर प्रतिभा है तो आप चाहे 15 वर्ष के हो या 85 वर्ष में, वो उभर के आता ही है। और ऐसे ही दो कलाकार प्रतिभाशाली हमारे साथ अभी मौजूद हैं। ये प्रतिभा शब्द हर एक विधा में आता है। आप चाहे किसी भी विधा में काम करते हो, अगर आप प्रतिभाशाली हैं, अपने विधा में निपुण हैं, तो आपको प्रतिभावान कहा जाता है। हम संगीत क्यों सुनते हैं? आजकल जो संगीत का जो दौर चल रहा है, उसमें एक तरफ फुहरता वाले संगीत हैं और दूसरे तरफ शोभनीय संगीत है। और हमारे साथ अभी दो शोभनीय कलाकार जुड़े हैं, जिनका नाम अक्षत झा और आयुष झा है। संगीत एक ऐसा माध्यम होता है, जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, जब हमें लगता है कि हम अकेला फीलिंग कर रहे हैं, तो हम एक कोने का तलाश करते हैं और उस कोने में अगर हमें कर्णप्रिय ध्वनि मिल जाए तो हमारा फ्रस्ट्रेशन लगभग दूर हो जाता है। ये मैं सही कह रहा हूँ? और यही एक संगीत ही एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग आपस में जुड़ते हैं और अपने फ्रस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं कम करते हैं। और संगीत में जो भी लोग संगीतज्ञ बनना चाहते हैं, वो सबसे पहले अपने लेखनी को सुधारते हैं, अपने लफ्जों पे काम करते हैं, अपने सुरों पे काम करते हैं, तब जाकर संगीत के इस विरासत में अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित करते हैं। और जब इन सारी तमाम प्रक्रियाओं के साथ गुजरते हैं, संगीत के सौ को जानते हैं और गौ और तौ को जानने में पूरा जीवन निकल जाता है। ऐसे ही दो नन्हे कलाकार हमारे साथ अभी मौजूद हैं। मैंने पहले भी इनका नाम बताया, एक आयुष झा है और एक अक्षत झा है। ये दोनों बहुभाषी संगीतज्ञ हैं। इन्हें ये बंगाली भी गाते हैं, ये गुजराती भी गाते हैं, मैथिली भी गाते हैं, भोजपुरी भी गाते हैं, हिंदी भी गाते हैं। तो आज ऐसे ही बहुभाषी कलाकार के लेकर के मैं आप लोगों को मिलाने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। और इन बच्चों से आप इनमें जो ये एक कॉन्फिडेंस है मिथिलांचल के प्रति कि हमें मैथिली के प्रति ही समर्पित रहना है, और इन्होंने अपना नाम खुद चूज किया है, झा ब्रदर्स। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ट्रेडिशनल जो इनका नाम है आयुष और अक्षत, ये इनके पेरेंट्स के द्वारा दिया गया है, लेकिन जो प्रोफेशनल नाम इन लोगों ने रखा है, बहुत ही अच्छा नाम है, झा ब्रदर्स। आप दोनों का हमारे चैनल आइडिया सिटी के साथ न्यूट्रल जर्नलिज्म पे तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना प्यार हमें, और इस चैनल का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मौका उन्होंने दिया हमें। और मैं आयुष झा और मैं अक्षत झा, हम दोनों मूल्याचक मधुबनी बिहार के मूल्यवासी हैं और अभी इंदौर में रहते हैं। हम लोग इतना विद्या निकेतन क्लास 7 में पढ़ते हैं। हमारे पापा का नाम श्री दिलीप झा है, जो फार्मा कंपनी में काम करते हैं। हमारी मम्मी का नाम श्रीमती पूजा झा है, जो कि एक हाउसवाइफ है। जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये अपना परिचय दे रहे हैं। दो नन्हे नन्हे कलाकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनका जो इतना उपलब्धि है, इन उपलब्धियों में से मैं कुछ चुनिंदा उपलब्धियों को आप लोगों को बताता हूं। नेशनल चैनल पे भी ये लोग आ चुके हैं, एबीपी न्यूज पे भी आप लोगों का इंटरव्यू हो चुका है, टीवी 9 न्यूज पे भी आप लोगों का इंटरव्यू मैंने देखा, और जो आध्यात्मिक चैनल है संस्कार, उस पे भी आप लोग आ चुके हैं। राम मंदिर के निर्माण के समय में आप लोगों का मैंने इंटरव्यू देखा था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इन लोगों के मुंह से जो लफ्ज निकलता है, आप लोगों ने सुना ही, ये लोग मैथिली भी बहुत अच्छे बोलते हैं। और मैं मैथिली में भी आप लोगों का एक बार स्वागत कर दूं। अपने दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म के साथ आइडिया सिटी। तो बेहद ही कम उम्र में इन्होंने अपना ख्याति हासिल किया है
और ये ख्याति इन्हें खैरात में नहीं मिला है। ये इन लोगों से हम ये भी जानेंगे कि रियाज में इन लोगों का कितना समय मिलता है। जब मैंने आपके पिताजी से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि इन लोगों का जितना भी श्रेय है वो आपके माताजी को जाता है। जितना भी आप लोग काम करते हैं, गाना का चूजिंग होता है, वो आपकी मदर करती है। तो इस हमारे कार्यक्रम का नाम आई सैल्यूट यू है। इस आई सैल्यूट यू में मैं आप लोगों के साथ साथ आपके माँ को भी सलाम करता हूँ कि आप लोगों को इस विधा में निपुण बनाने के लिए अभी से वो लोग लगे हैं। तो चलिए अब इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने अपना नाम और परिचय बता दिया, बेहद ही अच्छा लगा। और मैं चाहूंगा कि एक बार मंगल गीत हो जाए, जो मिथिलांचल का सबसे महत्वपूर्ण गीत होता है, मंगल भवन अमंगल हारी। ये गीत से हम इंटरव्यू का आगाज करते हैं। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत आप लोग गाते हैं। इसमें रियाज में आप लोगों को कितना समय मिलता है? आप लोग रियाज जब करते होते हैं तो उसमें आप लोगों को मतलब किस तरह का डिफिकल्टीज सामना करना होता है, या फिर आप लोगों को कितना समय लगता है उसमें? 2 घंटा हमें रियाज में लगता है और ज्यादा दिक्कत नहीं आती इस समय, क्योंकि खुलने के बाद दोपहर को हम रियाज करते हैं और फिर जब पापा रात को आते हैं तो वो हमें पढ़ाते हैं, हमारा होमवर्क चेक करते हैं। फिर जब हम सोने जाते हैं फिर उससे पहले 1 घंटा रियाज ये हो जाता है, फिर डिफिकल्ट नहीं होता इतना। तो पढ़ाई में भी डिफिकल्टीज नहीं होती है आप लोगों को? नहीं, हो जाता है। और आप लोग किस वर्ग में पढ़ते हैं? 7 क्लास 7 दोनों? हाँ। बोथ आर ट्विंस ब्रदर? यस। और ये इतने कम उम्र में इतना अच्छा सुरीली आवाज होना, ये प्रेरणा कहाँ से मिला आप लोगों को? कहीं से लगा कि हम, एक मिनट, कहीं से लगा आप लोगों को कि हम इन गायकों को देख करके हमें भी इस फील्ड में उतरना चाहिए, या फिर कहीं से आप लोगों को अलग ही इंस्पिरेशन मिला? मतलब ये कहने का मतलब यह है कि प्रेरणा कहाँ से आया इस संगीतीय क्षेत्र में? हाँ, तो जब मैं बच्चा था तब मम्मी मुझे गाना सुनाती थी। अभी भी आप बच्चे हैं? हाँ, जब पहले अभी भी आप बच्चे हैं? हाँ, जब पहले बहुत छोटे थे तो मम्मी गाना सुनाती थी, तो उससे बहुत अच्छा लगता था सुनने में। तो सबसे पहला इंस्पिरेशन तो वहां से मिला मुझे। फिर उदित नारायण जी से इंस्पिरेशन मिला, फिर उनके गाने में बहुत सारे गाने गाए और फिर उनके बाद उससे बहुत इंस्पिरेशन मिला। तो उदित नारायण जी के बारे में आप लोग जानते हैं? हाँ, जानते हैं। और वो मधुबनी, सहरसा, सुपौल के रहने वाले हैं, एम राइट? हाँ, और वो भी अपने लोगों के क्षेत्र से ही बॉलीवुड में उन्होंने एक अच्छा पकड़ बनाया है। और मैं भी भगवान से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी आने वाले न्यू उदित नारायण बने,
कुमार सानू बने और शोभनीय गीत गाइए। और अशोभनीय गीत हमें नहीं गाना चाहिए, कभी भी नहीं गाना चाहिए, क्योंकि हिंदी में एक कहावत है कि काठ के बर्तन दोबारा हंडी आग पे नहीं चढ़ता है। जब आप अश्लील गाना गाओगे तो वो कुछ दिन तक चलता है, भले आप व्यूज बटोर लोगे, बहुत ही थोड़े दिन में आप मशहूर हो जाओगे, लेकिन मशहूर भी आप एक अश्लील व्यक्ति तक के समूह तक ही आप सीमित हो सकते हो। लेकिन अगर आप डिसेंट गाने को प्रमोट करोगे तो जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो, आशा करता हूं कि आप बहुत आगे जाएं। आइए अब दूसरे पड़ाव में हम चलते हैं, और दूसरा जो गाना है आपका दुर्गा स्तुति, जो मैंने सुना जब आपका जो YouTube चैनल पे आरती है माँ दुर्गा का नमंत्रन, बहुत ही अच्छा मुझे लगा, और उस पे आपने अच्छा व्यूज भी बटोरा है। शायद 1700 से 1800 उसका व्यूज गया है। वेरी appreciable your voice, your songs, your dedication. So please start. बहुत अच्छा, अगर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुनना हो तो हमारे चैनल पे जाके आप सुन सकते हैं। चैनल का नाम है झा ब्रदर्स जी। और इनके चैनल पे ये जो आपने दुर्गा स्तुति, जो दुर्गा सप्तशती है, उस दुर्गा सप्तशती का ये आरती का भाग है, नमंत्रन नौ यंत्रन। और ये खासकर जो आश्विन में, चैत में जो दुर्गा पूजा होता है उसमें गाया जाता है, और इसे सुनने के बाद दिल को एक अलग शांति मिलती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आयुष और अक्षत, आप लोग इंग्लिश पढ़ लेते होंगे, ठीक है, मैथिली भी आप लोग जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, लेकिन ये जो संस्कृत में आप लोगों ने पढ़ा, संस्कृत भी आप लोग जानते हैं? वो मम्मी बताती है हमें। अच्छा, मम्मी बताती है, और आप लोग रियाज करते हैं। हाँ। बहुत ही अच्छा गाया है आपने। हम लोग भी गाते हैं, जब नवरात्रि का समय होता है तब हम लोग भी गाते हैं, लेकिन ये सुर नहीं मिल पाता है। और सच्ची बात मैं आप लोग को बताता हूँ, जब आपके YouTube चैनल पे मैंने जब सबसे पहले जब झा ब्रदर्स को सर्च, मैं आपको मतलब 1 साल पहले से ही सुन रहा हूँ, और उसके बाद जब आप बताए ना कि हम लोग छोटे थे, अभी भी आप छोटे हैं, इससे भी आप जब छोटे थे तभी से मैं आपको देख रहा हूँ। और उसके बाद स्तुति मैंने जब सुना तो मैं कम से कम 25 स्तुति को मैंने सुना है, और बहुत ही अप्रिसिएटेबल आपका वर्क है। और आप ये जो गाना गाए हो, ये जो स्तुति को गाने के रूप में एक लिरिक्स में आपने गाया है, बहुत ही अच्छा गाया है। आइए अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाए। शुरुआती दौर में जब आपने इस क्रिएटिव फील्ड में जब आपने अपना पैठ जमाना शुरू किया, अभी तो आपको बहुत लोग जानते हैं, राइट, बहुत लोग जानते हैं। जब आप शुरुआत किया था उस समय में किस तरह की समस्याएं आपको आई? जैसे हम लोग जब शुरुआत किए थे मीडिया में आना या फिर मीडिया का पढ़ाई शुरू करना, तो जहां तक अपने मधुबनी मिथिलांचल के पेरेंट्स का बात होता है, तो वो जानते हैं कि सिर्फ बच्चे को इंग्लिश आना चाहिए, बच्चे को इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। लोग क्रिएटिव फील्ड से बहुत ही दूर होते हैं। हालांकि मैं आप लोगों से तो बहुत ही उम्र का हूं, लेकिन आप लोग बहुत ही छोटे हैं।
जब हम भी छोटे थे तो हमेशा ही बोला जाता था कि आप लोग सिर्फ पढ़ना है, तुम लोगों को, तुम लोगों को उससे आगे कुछ नहीं करना है, इसीलिए पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे धूपोगे बनोगे खराब। लेकिन आप लोग पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, क्रिएटिव फील्ड में भी हैं। माता पिता के साथ साथ लोगों का जो सपोर्ट रहा है, तो किस तरह की आप लोगों ने शुरुआती दौर में डिफिकल्टी सहा या फिर सब कुछ अच्छा रहा? हमारे मम्मी पापा हमारे साथ थे तो हमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई। और हमने जो अपना पहला स्टेज शो किया था वो सरस्वती पूजा इंदौर में था, उसमें हमें बहुत अच्छा मतलब सहयोग मिला। तो हमारे मम्मी पापा हमारे पीछे है तो हमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी कोई दिक्कत नहीं जी। जब पेरेंट्स साथ होते हैं तो कुछ दिक्कत नहीं होता है, वही ना। हाँ, तो आइए एक और आप लोगों से मेरा गुजारिश कि जो मिथिला का बहुत ही प्रसिद्ध गाना है और ये सबसे पहला जो आप मिथिला वर्णन कहें तो यही गाना है मिथिलांचल का सबसे पहले जो मिथिला वर्णन है, स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम। सुनाइए। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, मंडन आया जी राजा जनक के गान। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, मंडन आया जी राजा जनक के गान। बहुत अच्छा, अमेजिंग योर वॉइस। और आपने ये जो गीत गाया है स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, हाँ, आपने जो ये गीत गाया है स्वर्ग से, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए आयुष, हाँ बस, स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, इसमें इस गाने को आप गौर से सुनिएगा। इसमें मंडन के बारे में वर्णन किया गया है। मंडन मिश्र जो थे सहरसा सुपौल के थे। अयाची मिश्र के बारे में वर्णन किया गया है। महादेव विद्यापति के बारे में वर्णन किया गया है। आपने एक स्टेंजा गाया है, तो इनके बारे में आप जानते हैं कुछ? विद्यापति जी के बारे में जानते हैं, वो इन दोनों के बारे में नहीं। विस्पी के थे और महाकवि हैं। महाकवि कोकिल बाबा विद्यापति, इनका पूरा नाम है महामहोपाध्याय बाबा विद्यापति जी। और मंडन मिश्र के बारे में भी जानिए, अयाची मिश्र के बारे में भी जानिए, क्योंकि ये लोग मिथिलांचल ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत के गौरवपूर्ण इन लोगों का इतिहास रहा है और गौरवान्वित वाले शख्सियत थे। और हमारी मिथिला की ये विडंबना है
कि जिन धरोहरों को हमें संजो कर रखना चाहिए उन धरोहरों को हमने संजो कर नहीं रखा है। और आप दोनों से मेरा नम्र निवेदन है कि अपना सिलेबस तो पढ़िए ही, और जिस तरह से आप लोग मिथिला और मिथिलांचल को आगे ले जाने के लिए अपने नाम के साथ साथ मिथिलांचल को मयार पे पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं, आप लोग इनके बारे में भी पढ़िए। और आप लोग बहुत अच्छा, आप लोगों का वॉइस है बहुत अच्छा, वेरी अप्रिशिएट। खाना में क्या सब पसंद है आयुष को? हमारी पारंपरिक चीजों में तो सब पसंद है, लेकिन दाल भात भुजिया सबसे अच्छा लगता है मुझे। हाँ, तो स्कूल के बाद क्या सब खाते हो आकर के आप? रोटी और सब्जी खाता हूँ, रात को खाते हैं। चावल कब खाते हो अक्षर? रात को, और दिन में रोटी खाते हैं। अच्छा, और रियाज जो है आप लोगों का 2 घंटा चलता है। और अभी 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 तो इस महामारी में, पेंडेमिक में तो आपका स्कूल भी बंद हुआ होगा। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस चलती है। हाँ, तो अभी तो जम के करते होगे तैयारी म्यूजिक का। हाँ। और अक्षत और आयुष, अपने मिथिलांचल में एक गीत बड़ा फेमस हुआ था, आप उस सिंगर को भी जानते होंगे, अरविंद सिंह जी का गाना है। हाँ। हे श्यामा गजब शहर दरभंगा, जही में आहा विराजीना। आता है ना आप लोगों को? हाँ। गजब शहर दरभंगा, जही में आहा विराजीना। गजब शहर दरभंगा, जही में आहा विराजीना। आहा विराजीना, हे श्यामा आहा विराजीना। श्यामा गजब शहर दरभंगा, जही में आहा विराजीना। हे श्यामा गजब शहर दरभंगा, जही में आहा विराजीना। आज में मंदिर चमके, धूप कपूर सा अंगना गमके। आज में मंदिर चमके, धूप कपूर सा अंगना गमके। कंकाली श्यामा गजब शहर दरभंगा, जही में आहा विराजीना। श्यामा गजब शहर दरभंगा, जही में आहा विराजीना। जही में आहा विराजीना। जही में श्यामा में मंदिर में आप लोगों का एक प्रोग्राम भी हुआ था ना? हाँ हाँ। जानते हो उनके बारे में, श्यामा में मंदिर के बारे में? नानी गांव में है मेरे। दरभंगा आपकी नानी गांव है? अच्छा, तो आप लोग दरभंगा जाते हो? हाँ हाँ, और दरभंगा महाराज के बारे में जानते हो आप लोग? हाँ, जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। श्यामा में मंदिर के बारे में भी पढ़िएगा, उनका इतिहास भी बहुत अदम्य है। और उस स्थान पे अगर आप लोग गए होंगे तो एक अलग ही शांति मिलती है उस स्थान पे। और वो स्थान, जिस स्थान के बारे में आपने गाना गाया है, वो स्थान मैया काली जो है, वो रामेश्वर जो हमारे महाराजाधिराज दरभंगा के जो महाराजाधिराज थे रामेश्वर सिंह, उनके चिता पे, उनके चिता समाधि पे वो खड़ी हुई है। तो इनके बारे में भी पढ़िए, और बहुत ही अच्छा तरीके से आप लोग गाना एक पे एक आप प्रेजेंट करते जा रहे हैं। अच्छा आयुष और अक्षत, मैं एक आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ। मिथिलांचल में बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं,
जो सिंगर आपको अच्छा लगता हो उनके बारे में आप लोग कुछ बताइए। उदित नारायण जी हमें अच्छे लगते हैं और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, तो जी हमें भी उनके जैसे बनना है। तो संघर्ष आपकी लाइफ में कभी खत्म नहीं होता है, तो नहीं कभी। संघर्ष से इंसान एक मुकाम हासिल करता है। तो अच्छा, और ये मैं बोलना चाहता हूँ, ओरिजिनल कुछ गायक हैं बहुत ही अच्छा काम करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कौन कौन से हैं अक्षत, बताइए आप मुझे, जो ओरिजिनल गायक हैं जिन्हें आप हमेशा अपने गांव में अपने शहर में देखते होंगे, विद्यापति पर्व समारोह में आप लोग भी जाते हैं, वहां पे जो भी गायक आते हैं, कुछ गायकों का नाम बताइए। जूली झा दीदी और माधव राय भैया जी और शारदा सिन्हा जी को भी देखा था एक बार। ठाकुर भी आती है। जी, ये लोग बहुत अच्छे सिंगर हैं, और वो लोग तो, उनका तो कुछ अपना एक उम्र का तकाजा भी है, लेकिन आप लोग अभी बहुत ही नन्हे बालक हैं, और दिल से मैं आप लोगों को बहुत ही पसंद करता हूँ। और आप लोगों का जो वॉइस है ना, आप लोग जितने सुंदर हो उतना ही सुंदर आपका वॉइस है, बहुत ही अच्छा वॉइस है आप लोगों का, और ऐसे ही आप लोग हमेशा रियाज करते रहिए। और ये जो आप लोग हारमोनियम बजाते हो, ये हारमोनियम बजाने का ट्रेनिंग कहीं लिया है, या फिर आप लोगों को गाने के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट बजाने का ट्रेनिंग कौन देता है? जैसे आपकी सरगम सरगम पे पकड़ हो जाती है, आपको हारमोनियम अपने आप आ जाता है। अच्छा, तो सुरों पे कंट्रोल होने के बाद हाथ पे भी कंट्रोल हो जाता है। हाँ, तो फोर्थ क्लास में अपने आप ही एक दिन गा रहे थे, तो अपने आप ही हाँ, हारमोनियम पे हाथ लग गए। तो वो बजने लगता है। एक चीज हमें समझाइए हारमोनियम का, एक होता है ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे करने वाला, और दो उसमें कीबोर्ड होता है, एक ब्लैक और एक व्हाइट, क्या होता है वो? एक से पंप देते हैं और एक से बजाते हैं। अच्छा, तो जब उसमें हवा आती है उसके बाद बजता है क्या? हाँ, अच्छा। और इसमें 3 सप्तक होते हैं, हम्म। मध्य, मंद्र और तार। हम्म। अभी हम जो गा रहे हैं वो मंद्र सप्तक से गा रहे हैं। हम्म। और संगीत कितने तरह के होते हैं? मैं आपका ये इंटरव्यू ये कर रहा हूँ, मैं आपसे प्रश्न ये, मैं आपका टीचर नहीं हूँ, बस थोड़ा सा जानकारी मुझे भी चाहिए। इसके बारे में अभी नहीं पता है। अच्छा, पता हो जाएगा, आप लोग ऐसे ही मेहनत करोगे तो आप लोग को तमाम चीजें पता हो जाएगी, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक और गाना हमारे दर्शकों के लिए बनता है, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे।
जी, बहुत अच्छा। अच्छा अक्षत, एक चीज बताइए, आप लोग कितने मतलब हिंदी, मैथिली, भोजपुरी के अलावे दो भाषा में और भी आप लोगों ने परफॉर्म किया है? जी हाँ, राजस्थानी और गुजराती और अच्छा, बंगाली। बंगाली में भी 3 भाषा अतिरिक्त हाँ कुछ याद है? हाँ। एक राजस्थानी हो जाना चाहिए, पहले या फिर जो बंगाली आप। फिर ओके ओके ओके। देखिए, सुर और लय का तो मुझे पता है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस भाषा को मैंने समझा नहीं, सर से ऊपर से चले गया। समझाइएगा इसमें क्या कह रहे थे आप लोग? आपके इसमें अमारो पढ़ना जहाँ चाहे तो आपके प्राण जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ मेरे प्राण भी जाते हैं, ऐसा बताया गया है इसमें। हम्म। और संगीत अच्छा। की कोई भाषा नहीं होती तो जी, संगीत की कोई भाषा नहीं होती। और राजस्थानी छोटा छोटा। अच्छा, एक चीज बताइए आप दोनों, जब आप लोगों ने नेशनल टीवी पे अपना इंटरव्यू दिया, संस्कार भी नेशनल टीवी चैनल है, एबीपी न्यूज तो है ही, संस्कार भी देश के तमाम लोग देखते हैं, तो जब आप लोगों का इंटरव्यू हुआ, जब वो टीवी पे प्रसारित हुआ या फिर उनका ही वेब चैनल पे जब वहां पे प्रसारित हुआ, तो उसके बाद आपके ख्याति में और चार चांद लग गया होगा, तो उसका बाद आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लगा था वहाँ पर जाके। तो जी। आगे और करने की थी दिल में, है दिल में अभी भी। तो आप तो अभी लोगों ने और नेशनल। हाँ हाँ हाँ, प्लीज कंटिन्यू। अभी और आगे बढ़ना है। जी, अभी आप लोगों को बहुत आगे बढ़ना है। तो अच्छा लगता है कि इतने लोग जानते हैं, तो और भी लोग जाने, इसीलिए और मेहनत करना है। हाँ, और कभी भी अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ना, जो भी अपॉर्चुनिटी आए उसे आप लेना, और आप लोग बहुत आगे बढ़ोगे। आप लोग खुद एक यशस्वी बालक बालक हो, बहुत आगे बढ़ना है आप लोगों को। और आपने मिथिलांचल का ही जब शादियां होती है तो उस शादी में ये गाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और अभी तो शादी का मौसम ही है, अभी मई जून तक के लगातार शादियां होंगी,
और अपने मिथिलांचल में तो राम हमारे जमाई हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा कि मैथिलानी जो है वो राम को गाली देती हैं, और अपने लोगों में यह ऐतिहासिक परंपरा है। और इसी ऐतिहासिक परंपरा को आप लोगों के स्वरों से और चार चांद लगाने के लिए एक सॉन्ग मैं आप लोगों से अपने दर्शकों को सुनवाना चाहूंगा। उस सॉन्ग का नाम है मंगलमय दिन आजु है पाहुन छठ आयल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब पेंडेमिक सही हो जाएगा तब मैं जरूर आप लोगों से मिलने आपके घर आऊंगा मधुबनी में। और हाँ, जरूर आऊंगा। एक चीज हमें बताइए, जब आप लोग स्कूल जाते होंगे, जब आप लोगों को होमवर्क मिलता होगा, तो कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को ज्यादा पसंद है? साइंस ज्यादा पसंद है। साइंस। उसमें इस बार अच्छा, एग्जाम आगे उसमें इस जी। बार एग्जाम हो रही है तो मार्क्स भी अच्छे आते हैं। पापा पढ़ाते हैं साइंस हमें। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? पापा फार्मा कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, और पापा आपको साइंस पढ़ाते हैं। हाँ। आगे क्या करना है? संगीत में ही अपना करियर डेवलप करना है या फिर साइंस की दुनिया में आगे बढ़ना है? संगीत के साथ हम दोनों को आईएएस बनना है ताकि हम देश की सेवा कर सकें। और संगीत बन के संगीतज्ञ और सिंगर बन के भी हम देश को एंटरटेन कर सकते हैं। और जब आप किसी भी लोगों के चेहरे पे अगर आप मुस्कान ला देते हैं, इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं होती है। आप दोनों का यश का मैं कामना करता हूं। आप लोग आईएएस भी बने, यूपीएससी क्वालिफाई करें, उसके बाद आप लोग देश दुनिया के तमाम लोगों के बड़े बड़े लोगों के साथ आप लोग मिलें और खूब यशस्वी हों। बहुत धन्यवाद जी। और एक बाबा बैद्यनाथ, जिसे महादेव कहा जाता है, उनका एक बड़ा प्रचलित गीत है अपने मिथिलांचल में, बाबा नेने चलियो अपन नगरी। बाबा नेने चलियो हमरो अपन नगरी। बाबा नेने चलियो हमरो अपन नगरी। अपन नगरी झारखंड नगरी। अपन नगरी झारखंड नगरी। बाबा नेने चलियो हमरो अपन नगरी। बाबा नेने चलियो हमरो अपन नगरी।
अच्छा, आप दोनों भाई जब एक साथ रहते हैं तो आपस में लड़ाई भी होती है या फिर ऐसे ही हमेशा रहते हैं? झूठ मत बोलिएगा। कभी कभी हो जाती है, झूठ नहीं बोल रहे, जी, कभी कभी हो जाती है, नहीं तो साथ में रहते हैं अच्छे से। साथ में रहते हैं और जहाँ लड़ाई होता है वहाँ उतना प्यार भी होता है और हाँ आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। ऐसे ही आप लोग अच्छे मुकाम पे जाएं और लड़ाई भी करें और साथ रहें। और बहुत एक भजन सुना होगा आप लोगों ने, जया किशोरी जी का है, काली कमली वाला। हालांकि बहुत लोगों ने इस भजन को गाया, लेकिन जितना ख्याति जया किशोरी जी के बाद इस भजन को मिला, लोगों की जुबान पे अभी भी ये भजन हमेशा रहता है। और आप लोग ने भी अपने YouTube चैनल पे बहुत अच्छा गाया है। और मैं अपने तमाम दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपको झा ब्रदर्स, ये तो अभी ट्रेलर है, अगर आपको पूरी फिल्म देखनी है झा ब्रदर्स की, फिल्म का मतलब ये नहीं कि ये लोग नाटक करते हैं उस पे, ये लोग बहुत ही अच्छा संगीतज्ञ हैं, ये लोग बहुत ही अच्छा संगीत गाते हैं, सिंगर हैं, बाल बाल सिंगर हैं। इन्हें जाकर के इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, इन्हें अप्रिसिएट करें और अधिक से अधिक सहयोग करें। और आप लोगों को इनके तमाम गीतों को अगर सुनना हो तो इनके चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, साथ ही ऊपर के आई बटन में भी इसका लिंक आप लोगों को दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं श्री कृष्ण भजन काली कमली बाला। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, बड़ा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना, मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना, शाम सलूने मेरा रिजवान है, शाम सलूने मेरा रिजवान है, मेरे मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है,
तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जी, बहुत अच्छा गाया आप लोगों ने। और अब भक्ति जो डिवोशनल सॉन्ग है, इसका पड़ाव आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से खत्म किया है। और अब मैं आपको सिर्फ 3 गीत और डेडिकेट करना चाहूँगा, आप लोगों से गवाना चाहूँगा, जो लोकगीत होता है अपने मिथिलांचल में भी, और इसे आप नेशनल लेवल पे भी इस गीतों को हम सुनते हैं। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि उनका ही गीत था दुमका में झुमका हेरेलेन। आप लोगों को याद है ना? आप लोगों ने भी अपने चैनल पे गाया है। तो लोकगीत का पड़ाव हम शुरू करते हैं। झुमका में झुमका है रोलिंग, काशी में धनवाली, पुछलियन के चुरौलक, आहा के ढोलक लाली बन पर, नदिया बरामत भेल हमरा, रंगीला झीला बलिया में, नदिया बरामत भेल हमरा, रंगीला झीला बलिया में। झुमका में झुमका है रोलिंग, काशी में धनवाली, पुछलियन के चुरौलक, आहा के ढोलक लाली बन पर, नदिया बरामत भेल हमरा, रंगीला झीला बलिया में, नदिया बरामत भेल हमरा, रंगीला झीला बलिया में। जी, बहुत अच्छा गाया है आप लोगों ने। और ये हेमकांत झा जी का बहुत ही अच्छा गाना, और बहुत ही मिथिलांचल ही नहीं बल्कि इस गाने को भोजपुरी ने भी कॉपी किया था। और साथ ही साथ भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार पवन सिंह, निरहुआ और ये मनोज तिवारी ने इस गाने को डेडिकेट किया था अपने चैनलों पे और अपने स्टेज शो में। और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा गाया है ये गाना। अगर मुझे बार बार आप लोगों के मुंह से सुनना हो, अगर आपके चैनल पे है वो गाना, तो मैं दोबारा इस गाने को, तिबारा इस गाने को आप लोगों ने जो गाया है उसे मैं सुनूंगा। और बहुत ही अच्छा आप लोगों ने इस गाने को प्रेजेंट किया है। एक और लोकगीत आप लोगों की तरफ से जो भी आप लोग गाना चाहते हो। जी,
और पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था और आपके पिताजी ने भी हमें बताया था कि ये जो जितने भी गाना का जो कलेक्शन होता है, आपके फादर मुझे बोल रहे थे, ये सारा का सारा जो क्रेडिट है वो आपके माँ को जाता है। तो मैं चाहूंगा इस इंटरव्यू को लास्ट करते समय ओ मम्मी मम्मी जो आप लोगों का गाना है बेहद ही अच्छा गाना है, उसे आप अपने मम्मी को डेडिकेट करें। ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, ओ मम्मी डैडी, हो जाओ रेडी, जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, दो नैनों की पटरी पे, और दो नैनों की पटरी पे दिल की गाड़ी दौड़ेगी। ये गाड़ी इस दुनिया के सारे सिग्नल तोड़ेगी। आगे आगे इंजन, पीछे पीछे बोगी, आगे आगे इंजन, पीछे पीछे बोगी, जिससे मेरी शादी होगी, जिससे मेरी शादी होगी। आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। OMUMY, OTADY, OMUMY, OTADY, ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, ओ मम्मी डैडी, ओ डैडी मम्मी। नहीं होगी शादी आप लोगों की, और लड़की भी वैसे ही रहेगी। मैं आपके पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि आयुष और अक्षत की शादी करा दीजिए, लेकिन अभी नहीं, जब बड़े हो जाएंगे उसके बाद। अभी आप लोगों की शादी नहीं होगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा तरह से आप लोगों ने हमें भी टाइम एक दिया। आखिरी गीत से खत्म करेंगे, थोड़ा सा ही है। जरूर जरूर। सुनो सुनो रसिया, आपने बजाओ विपिन बंसिया। सुनो सुनो रसिया, आपने बजाओ, आपने बजाओ, आपने बजाओ विपिन बंसिया। सुनो सुनो रसिया, आपने बजाओ, आपने बजाओ विपिन बंसिया। सुनो सुनो रसिया। जी, बहुत और बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों को समय दिया अपने साथ जुड़ने का। इट्स माय प्लेजर कि आपके साथ मैंने जुड़ा, और बेहद ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने तमाम गानों के साथ बेहद ही अच्छा आप लोगों का इंटरव्यू रहा। घर में रहें, सुरक्षित रहें, और अपना रियाज के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दें, और हमेशा मास्क का यूज करते रहें। गॉड ब्लेस यू, आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, आप लोग यशस्वी हो, और जो आप लोगों का सपना है वो बहुत ही जल्द आप लोगों की सपना साकार करे आप लोग। और जिस तरह से आप लोगों ने शादी वाला गाना गाया, आप लोगों का शादी भी जल्दी करा दिया जाएगा। लोगों का सपना है कि यूपीएससी में हम आईएएस ऑफिसर बने, देश के लिए काम करें। आप लोगों का सपना जल्द से जल्द पूरा हो। ये संगीत के माध्यम से आप लोगों को ऐसे ही मनमोहक डिसेंट गाना सुनाते हैं। लोगों से भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो दो छोटे बालक हैं, इन्हें भी अप्रिसिएट करना चाहिए। ये बहुत ही मेहनत करते हैं, 2 से 3 घंटा इनका रियाज में जाता है। वाद्य यंत्र पे भी ये लोगों का अच्छा पकड़ है और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और आप लोगों का जो ये ट्विंस जोड़ी है वो हमेशा ही बनी रहे आपके साथ। आपके माता पिता को भी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और इस कोरोना महामारी से ऐसे ही दूर रहें, घर में रहें, मास्क का उपयोग करें और सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।